के लिए काम कर रहा है। आपको बिना चाहे आपको इतने अच्छे मेंटोर, इतने अच्छे गुरु, इतने अच्छे अपलाइन मिलते हैं जो दिन रात एक ही प्रयास करते हैं कि कैसे इस व्यक्ति को मैं सक्सेसफुल बनाऊं। बिकॉज डेजॉय में हम एक ही चीज का कल्चर डेवलप करते हैं कि पहले हम आने वाले व्यक्ति को सक्सेसफुल बनाएंगे तब हम सक्सेसफुल बनेंगे। यही डायरेक्ट सेलिंग है। दिस इज द एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग, राइट? सो डेजॉय की शुरुआत जब हमने करी थी 2019 में, वी स्टार्टेड विद 6 प्रोडक्ट्स एंड मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। आज डेजॉय के पास 170 से ज्यादा 170 प्रोडक्ट से ज्यादा हमारी प्रोडक्ट बास्केट है, जिसके अंदर हम आयुर्वेदिक, हेल्थ केयर, न्यूट्रास्यूटिकल्स, एफएमसीजी, पर्सनल केयर, कॉस्मेटिक्स, एग्रीकल्चर, क्लोथिंग एंड अन्य बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज और प्रोडक्ट को केटर करते हैं। एंड आने वाले समय में हमारा एम है इस साल के अंदर हमारे 200 प्रोडक्ट का बास्केट हम कंप्लीट करेंगे। एज अ कंपनी व्हाट आई ट्रूली बिलीव इन डायरेक्ट सेलिंग, अगर आपको लंबी रेस में जीतना है, एज अ कंपनी अगर आपको लंबा बिजनेस करना है, एज अ डायरेक्ट सेलर अगर आपको करियर बनाना है, तो वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम बात करते हैं कि हम प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोडक्ट। आपका करियर, मेरा करियर, आपका फ्यूचर, आपके बच्चों का फ्यूचर, मेरा फ्यूचर, पूरे डेजॉय परिवार का फ्यूचर जिस चीज पे डिपेंडेंट है वो हमारे प्रोडक्ट्स हैं। इस बिजनेस की जान, आन, मान, शान सब कुछ ये प्रोडक्ट्स होते हैं। एंड आई एम वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी टू से कि डेजॉय का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है वो हमारे प्रोडक्ट्स हैं। क्यों मैं आज इतना कॉन्फिडेंट हूं हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, उस भरोसे को मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि तब तक आप ये चीज नहीं समझेंगे क्यों डेजॉय के प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं, तब तक आप आगे अपने कस्टमर्स और अपने प्रोस्पेक्ट को विश्वास नहीं दिला पाएंगे जो विश्वास आज मुझे है। सो 3 बेसिक चीजें हैं जो मुझे लगता है किसी भी बिजनेस को स्केल करने के लिए और सस्टेनेबली ग्रो करने के लिए जरूरी है। फर्स्ट इज प्रोडक्ट क्वालिटी, सेकंड इज प्रोडक्ट सप्लाई एंड थर्ड इज प्रोडक्ट प्राइसिंग। अगर मैं प्रोडक्ट क्वालिटी की बात करूं, आज स्पेशली अगर मैं आयुर्वेदिक इंडस्ट्री, आयुर्वेद के ऊपर बात करूं, जो मैं बहुत गर्व करता हूं कि मैं इंडिया जैसी कंट्री में बॉर्न हुआ, क्योंकि भारत माता ने ही आज आयुर्वेद की देन पूरी सिर्फ इस देश को नहीं पूरी दुनिया को, जिन्होंने भारत माता के इस मिट्टी से जो आयुर्वेद निकला है उसको मैं कोटि कोटि सलाम करता हूं। बिकॉज आयुर्वेद में वो पावर है कि जो चीज एलोपैथी कभी सोच भी नहीं सकती खत्म करने को, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां उसको जड़ से खत्म करने की पावर रखती है। गिवन कि आप कितना नियत, आप कितना प्योरिटी के साथ प्रोडक्ट बना रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वो है, राइट? बिकॉज आयुर्वेद कोई जादू नहीं है, सबसे पहले ये समझना हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि आज से हो सकता है 20-25 साल पहले लोगों को जरूर मन में ये विश्वास हो कि यार आयुर्वेद से कुछ होता तो नहीं, कोई ऋषि मुनि लिख के चले गए। बट आई हैव टू टेल यू दिस टुडे, आज आयुर्वेद जो भी कहता है एवरीथिंग इज साइंटिफिकली प्रूवन। अश्वगंधा खाने से क्या होता है, रिसर्च पेपर में लिखा है। गिलोय खाने से क्या होता है, रिसर्च पेपर में लिखा है। आंवला खाने से क्या होता है, रिसर्च पेपर में लिखा है। बात इतनी सी है कि बनाने वाले की नीयत कितनी साफ है, वो क्या बोल रहा है, क्या डाल रहा है और किस क्वालिटी का डाल रहा है। अगर इस चीज पे आपका कंट्रोल है, 100% आपको आयुर्वेद के अंदर रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ डेजॉय के, मैं ही नहीं कहता कि सिर्फ डेजॉय के प्रोडक्ट अच्छे हैं, जो व्यक्ति साफ नियत के साथ अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाएगा, हर एक प्रोडक्ट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के अंदर रिजल्ट मिलेगा। बट आज हमारे देश की सबसे बुरी बात यही है कि आयुर्वेद को जिस तरीके से प्रमोट करना चाहिए था, आयुर्वेद में जिस तरीके से काम करना चाहिए था, उसके बिल्कुल ऑपोजिट तरीके से आयुर्वेद को प्रमोट किया गया है। आज सबके मन में ये भावना बनाई गई है कि आयुर्वेद में बहुत स्लो रिजल्ट आते हैं, आयुर्वेद में रिजल्ट नहीं आते। अगर भाई माल ही नहीं डालोगे तो रिजल्ट कैसे आएंगे? कोई जादू तो थोड़ी है, माल डालोगे तो रिजल्ट आएगा। तो डेजॉय की सबसे बड़ी जो पावर है हमारे प्रोडक्ट्स हैं। एडिला बायोटेक कंपनी, आज बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखा है, बहुत सारे लोग आने वाले समय में वो देखेंगे अपनी आंखों से। सो डेजॉय एंड टू एंड प्रोडक्शन खुद करता है, यहाँ तक कि हमारी ज्यादातर इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स हम खुद हमारे ऑर्गेनिक खेत में उगाते हैं। उसके बाद जो उसका नेक्स्ट प्रोसेस होता है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन बेसिकली होता है किसी भी रॉ मटेरियल का प्योरेस्ट फॉर्म निकालना, उसके अंदर के जो एक्टिव कंपाउंड्स है जो एक्चुअली काम करते हैं हमारे शरीर के लिए, उस एक्टिव कंपाउंड्स को निकालना। सो कंपनी का खुद का एक्सट्रैक्शन प्लांट है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से हमारे जितने भी प्रोडक्ट है वो 100% एक्सट्रैक्ट बेस्ड है।
तो आपको अगर वो समझाने के लिए, अगर आप 100 किलो अश्वगंधा एक्सट्रैक्शन प्लांट में डालेंगे तो एक्चुअली जो उसके अंदर लास्ट में निकल के आता है वो 10 किलो जो एक्चुअल काम करने वाली चीज है वही होती, बाकी सब कचरा होता है। सो डेजॉय अपने जितने भी प्रोडक्ट है वो 100% उस एक्सट्रैक्ट से बनाता है, तो हमारे प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली 10 टाइम्स मोर एफिशिएंट एंड 10 टाइम्स मोर एफिकेसी रखते हैं बाकी किसी प्रोडक्ट्स में जो मार्केट में अवेलेबल है, राइट? कंपनी प्रोडक्शन अपना खुद करती है, चाहे सिरप हो, टैबलेट हो, प्राश हो, चूरन हो, जूस हो, कैप्सूल हो, एनी फॉर्म, एनी XYZ फॉर्म जो भी एग्जिस्ट करता है, कंपनी खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, पैकेजिंग खुद करती है, लेबलिंग खुद करती है, यानी कि एंड टू एंड प्रोडक्शन प्रोसेस पे हमारा 100% कंट्रोल है। तो मैं आज यहाँ पे या दुनिया के किसी भी कोने में सीना ठोक के बोल सकता हूँ कि डेजॉय के प्रोडक्ट में रिजल्ट आएगा। आज जितना विश्वास मुझे है मेरे प्रोडक्ट्स पे, उतना ही विश्वास मुझे पता है हमारी टॉप लीडरशिप को हमारे प्रोडक्ट्स पर। आने वाले समय में जिन लोगों को नहीं है, आई वुड रिकमेंड आप सबसे पहले डेजॉय के प्रोडक्ट्स यूज करें और डेजॉय के प्रोडक्ट्स को अपने प्रोस्पेक्ट को, अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में रिकमेंड करें। एंड 100% जितना विश्वास आज हमें है उससे ज्यादा विश्वास हमारे ऑडियंस को, हमारे प्रोस्पेक्ट्स को और हमारे लीडरशिप को होने वाला है आने वाले टाइम में, राइट? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोडक्ट सप्लाई। होता क्या आज डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली डेफिनेशन क्या है डायरेक्ट सेलिंग की? एक मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंचाने को डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं सरल भाषा में। बट 99% आज डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज जो काम कर रही है वो एज ए ट्रेडर काम कर रही है। ना तो वो खुद प्रोडक्ट बनाते हैं, ना वो खुद प्रोडक्ट बेचते हैं, उससे बीच में लाला बन के एज अ कंपनी के डायरेक्टर बन के उन्होंने कंपनी चालू कर रखी है। दैट इज नॉट एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग। अगर डायरेक्ट सेलिंग में आपको बड़ा काम करना है, एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग वही है जहां पे आप मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं। बट सबसे बड़ी बात यही है आज इंडिया के अंदर और बाकी कंट्रीज के अंदर जहां पे अभी डायरेक्ट सेलिंग इन्वॉल्व कर रही है कि 99% कंपनीज खुद के प्रोडक्ट बना ही नहीं रही है। इंडिया के अंदर 20-25 मैन्युफैक्चरर्स हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। वही 200 प्रोडक्ट का बास्केट X कंपनी में है, वही प्रोडक्ट Y कंपनी में, वही प्रोडक्ट Z कंपनी में, सिर्फ लेबल बदल रहे हैं, राइट? सो कोई यूनिक आइटम नहीं है, कुछ आप लोगों के पास एक ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर आप लॉन्ग टर्म लड़ सकते हैं, लॉन्ग टर्म कंपटीशन कर सकते हैं। तो आप बात समझिए, अगर आज कोई प्रोडक्ट मैं 100 रुपए का बेच रहा हूँ और वही प्रोडक्ट कोई दूसरी कंपनी आके 90 रुपए में बेचेगी तो कस्टमर को कोई मतलब नहीं है आप कौन हो, आप किस कंपनी से आए हो। अगर उसको 100 रुपए का प्रोडक्ट अगर 90 रुपए में मिलेगा सेम चीज तो वो उसके पास चला जाएगा। बट सबसे बड़ी जीत आप लोगों के पास क्या है? डेजॉय के प्रोडक्ट्स 100% यूनिक फॉर्मुलेशन है, वो सिर्फ डेजॉय के पास है और किसी कंपनी के पास नहीं है दुनिया के अंदर, ना कभी होंगे। अगर मैं प्रोडक्ट सप्लाई की बात करूं, आज डेजॉय एक 8 घंटे की शिफ्ट में 20,000 लीटर जूस बना सकता है, 20,000 लीटर सिरप बना सकता है, 5 लाख टैबलेट, 2 लाख कैप्सूल, 1 टन प्राश, 1 टन चूरन बनाने की कैपेसिटी आज 8 घंटे की शिफ्ट में हमारे पास है। दैट इज जो हमारी एग्जिस्टिंग सेल है 1 महीने की, अगर वो 20 गुना भी बढ़ जाती है, मैं एक दिन 8 घंटे की शिफ्ट में वो पूरा कर सकता हूं। तो ये हमारी प्रोडक्ट कैपेसिटी है। एंड जो कंपनीज बाकी किसी कंपनीज पे डिपेंडेंट है अपने प्रोडक्ट्स बनवाने के लिए, आज बात समझो, उस कंपनी को अगर 10 ऑर्डर और मिले हुए और आपने 11वां ऑर्डर दिया है तो पहले 10 कंपनीज को प्रोडक्ट बना के देगा, 11वां उस कंपनी को देगा। तो कंपनीज चाह के भी कभी प्रोडक्ट सप्लाई मैनेज नहीं कर सकती जब तक खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, बड़ा बिजनेस नहीं किया जा सकता। ये बात आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, राइट? थर्ड इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्शन प्रोसेस में जितने ज्यादा मीडिएटर होंगे, आज जो जड़ी बूटी मैं खुद उगा रहा हूं अगर कहीं से खरीदूंगा तो बेचने वाला अपना मार्जिन जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा? आज जो एक्सट्रैक्शन कंपनी खुद कर रही है वो किसी से करवाएगी तो वो अपना मार्जिन ऐड करेगा कि नहीं करेगा? जो प्रोडक्शन हम खुद कर रहे हैं किसी से करवाएंगे वो अपना मार्जिन जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा? पैकेजिंग जो खुद कर रहे हैं किसी से करवाएंगे वो अपना मार्जिन जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा? तो अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट कंपनी के पास पहुंचते पहुंचते 200 रुपए का हो जाएगा तो इसमें नुकसान किसका है? एंड कस्टमर का हमेशा नुकसान है। या तो प्रोडक्ट महंगा होगा, या प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब होगी, या प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। तेल दिल्ली से ही निकलना है। सिंस कंपनी का एंड टू एंड प्रोडक्शन खुद का है, हम राइट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट राइट दाम पे राइट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ लोगों तक पहुंचा पाते हैं, राइट? बात समझ आ रही है? yes. 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताई, प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट सप्लाई और प्रोडक्ट प्राइसिंग। सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग नहीं, दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, ट्रेडिशनल हो,
ऑनलाइन बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग का हो, ट्रेडिंग का हो, किसी का भी बिजनेस हो, ये 3 चीजों पे जब तक किसी का कंट्रोल नहीं है तब तक बिजनेस को स्केल नहीं किया जा सकता, बिजनेस को सस्टेनेबली ग्रो नहीं किया जा सकता, राइट? आज जब हमने डेजॉय की शुरुआत करी थी, मुझे आज भी याद है, इंडिया के अंदर कहीं भी हमारे प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं थी, कोई भी फ्रेंचाइजी नहीं थी। तो जो इनिशियल डेज में जिन लोगों ने काम चालू किया था उनके लिए कितना मुश्किल होगा, आप बात समझिए। आज 28 स्टेट है इंडिया के अंदर, 28 से 28 स्टेट्स के अंदर आज डेजॉय का बिजनेस है, डेजॉय की फ्रेंचाइजीज है, हर जगह आपको प्रोडक्ट अवेलेबल है। आप ऑनलाइन घर बैठे अपने प्रोडक्ट मंगा सकते हैं, आपके नियर बाय सुपर स्टॉकिस्ट अवेलेबल है, शॉपीज अवेलेबल है। तो पिछले 5 साल के अंदर जो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है डेजॉय की, हमने एक ऐसा फाउंडेशन आप लोगों के लिए तैयार कर दिया है कि आप जितनी मर्जी, जितनी ऊंची बिल्डिंग खड़ी करना चाहें आप खड़ी कर सकते हैं इस फाउंडेशन के ऊपर। आज मुझे एक और चीज अनाउंस करते हुए, और आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ बैठे उनको पता भी होगा, एज अ कंपनी हमारा ऑलवेज यही गोल रहा है, यही मोटो रहा है कि हम बेस्ट टू बेस्ट सर्विस लोगों तक पहुंचा पाए, चाहे वो प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, चाहे वो पे आउट के फॉर्म में हो, चाहे वो डिलीवरी के फॉर्म में हो। एनी सॉर्ट ऑफ सर्विस हम बेस्ट टू बेस्ट लोगों तक प्रोवाइड कर पाए, जिससे वो अपना बिजनेस को इजीली और फास्ट ग्रो कर पाए। एंड इसी हमारे विजन में आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि स्पेशली फॉर नॉर्थ ईस्ट हम हमारा वेयर हाउस इस मंथ, दैट इज कमिंग मंथ इन दी अप्रैल, कंपनी ओपन करने वाली है फॉर ऑल दी नॉर्थ ईस्ट पीपल। जो प्रोडक्ट पहले कोटा राजस्थान हमारे हेडक्वार्टर से नॉर्थ ईस्ट पहुंचने में 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन लग रहा था, उस चीज को मिनिमाइज करके हमारा टारगेट है हम हमारी डिलीवरी प्रोसेस को, डिलीवरी स्पीड को कम करते विद इन 4 डेज, विद इन 5 डेज आप लोगों के घर में प्रोडक्ट्स पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ कंपनी ने हमारी जो प्रोडक्ट पाइपलाइन है उसके अंदर बहुत ही सारे वंडरफुल प्रोडक्ट्स ऐड करने की प्लानिंग कर रखी है, स्पेशली टू ऑल माय वंडरफुल फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, फीमेल डिस्ट्रीब्यूटर्स। आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है, कंपनी कलर कॉस्मेटिक्स बहुत जल्द लॉन्च करने वाली है। स्टार्टिंग विद नेक्स्ट मंथ हम 2 प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, आईलाइनर एंड काजल, एंड आने वाले नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ अप्रैल के बाद मई महीने के अंदर हमारे लिपस्टिक, नेल पेंट एंड सिंदूर भी हम लॉन्च करने वाले हैं। सबसे अच्छी बात है, दीज प्रोडक्ट्स आर आयुर्वेदिक बेस्ड, नो केमिकल्स। तो इन प्रोडक्ट्स को यूज करने से आपकी स्किन के ऊपर कोई भी हार्मफुल रैशेज या किसी भी तरह की सेंसिटिव स्किन होने के कारण कोई तरह के आपको कोई भी हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। दीज प्रोडक्ट्स हैव आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स इन इट जो आपकी स्किन को और बेटर करेंगे। इसमें विटामिन ई है, एलोवेरा है, अलग अलग प्रोडक्ट्स में अलग अलग हमने आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स का यूज किया है। सो मुझे नहीं लगता डायरेक्ट सेलिंग के अंदर या इवन इंडिया के अंदर बहुत लिमिटेड कंपनी है जो इस तरह के फॉर्मुलेशंस पे काम कर रही है। डायरेक्ट सेलिंग में तो 100% कोई भी कंपनी नहीं है जो आयुर्वेदिक कलर कॉस्मेटिक्स के ऊपर काम कर रही है। डेजॉय विल बी द फर्स्ट कंपनी, एंड मुझे आशा है, आई एम वेरी होपफुल बिकॉज स्पेशली नॉर्थ ईस्ट मुझे बहुत उम्मीदें हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, आयुर्वेदिक कलर कॉस्मेटिक्स के अंदर वी विल क्रिएट अ रेवोल्यूशन। एंड क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में क्या ट्रेडिशनली ऑल्सो नॉर्थ ईस्ट के अंदर सबसे ज्यादा कलर कॉस्मेटिक्स की सेल होती है, तो मैं आई एम वेरी होपफुल कि इन प्रोडक्ट के लॉन्च होने के बाद आपका बिजनेस और भी बहुत स्पीड से ग्रो करने वाला है। हम कई सारे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और लॉन्च करने वाले हैं। हमारे नया फेस वॉश आ रहा है, नया शैम्पू आ रहा है, टेल्कम पाउडर हम वापस हमारा रीलॉन्च करने वाले हैं। साथ ही साथ और भी बहुत एक नया फेशियल किट कंपनी बहुत ही अच्छा फेशियल किट लॉन्च करने वाली है। एंड कई सारे हेल्थ केयर के नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, ग्रीन टी आ रही है, एंड मेनी मोर प्रोडक्ट्स जो आप लोगों को धीरे धीरे इंफॉर्मेशन कंपनी की तरफ से हम प्रोवाइड करने वाले हैं। सो दिस ईयर वी आर एमिंग हम 30 न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करें, एंड हमारा जो 200 प्रोडक्ट्स का टारगेट है वो हम इस साल कंप्लीट करें। रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स, अच्छा ये चीज मैं बताना आई फॉरगॉट टू टेल यू, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स हम इसी महीने लॉन्च करने वाले हैं, जिसके अंदर पोहा, उपमा एंड बिरयानी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ गर्म पानी डाल के आपका 5 मिनट के अंदर खाना तैयार हो जाएगा। एंड इन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन यही था, बिकॉज जितना मैं इंडिया में जब भी मैं ट्रेवल करता हूँ, लीडरशिप से मिलता हूँ, तो एक चीज मुझे बहुत कॉमन मिली कि जो जो लोग फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं ना, जो व्यक्ति सुबह निकल रहा है और रात में घर घुस रहा है, उसका खाने का कोई अता पता नहीं है। सुबह नाश्ता करता है और रात में खाना खाता है, बीच का लंच तो गायब है। तो मुझे वो देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है यार। हमारे परिवार के लोग अगर भूखे रह रहे हैं तो दैट आई कैन नॉट टेक।
सो इन्हीं आप सब लोगों के लिए हमने ये डिसाइड किया है कि हम रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। आप जिसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं, बस गर्म पानी आपको कहीं से भी जुगाड़ना है, उसमें डालना है और आपका पेट भर खाना तैयार। तो इसी तरीके से हम प्रयास करते हैं यूनिक इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो हमारे परिवार के लिए, डेजॉय फैमिली के वेलफेयर के लिए, उनके फैमिली के वेलफेयर में काम आए। सो आई होप कि आज आप लोगों को हम समझ आया होगा कि डेजॉय का विजन क्या है, हम किस तरह के प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, राइट। एंड जस्ट टू एड ऑन दिस, आप लोगों को लग रहा होगा, देखो होता क्या है, हर कंपनी का मालिक बोलता है उसके प्रोडक्ट बेस्ट है, कोई नहीं बोलेगा उसके प्रोडक्ट खराब है। तो मेरी बात पे विश्वास मत करो। आई नो यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग बैठे होंगे जिन्होंने डेजॉय के प्रोडक्ट्स यूज करे हैं और उनको कुछ ना कुछ रिजल्ट देखने को मिला होगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि जिन भी लोगों को कोई टेस्टिमोनियल्स है, जिन्होंने डेजॉय के प्रोडक्ट्स कभी किसी को रेकमेंड करे हैं और खुद यूज करें और उनको कोई बेनिफिट मिला है, तो आई वुड डेफिनेटली वांट कि आप लोग स्टेज पे आके बाकी सब लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, जिससे उन लोगों को भी विश्वास हो कि एक्चुअली ये प्रोडक्ट्स काम करते हैं। तो एक बार प्लीज आई वुड वांट टू वेलकम यू ऑल, प्लीज प्लीज आई। नमस्कार नमस्कार। पहले अपना नाम बताइएगा एंड आपको क्या, कौन सा प्रोडक्ट यूज करने से क्या रिजल्ट मिला, अपने डेजॉय फैमिली को भी बताइए क्या उन प्रोडक्ट्स को यूज करने के क्या बेनिफिट है, क्यों ये प्रोडक्ट यूज करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं सेठ पचिंतो जाना फ्रॉम वेस्ट बंगाल कोलकाता से हूँ। मैं जब 2 साल पहले बिजनेस शुरू किया था, तब मेरा वाइफ का सांस का दिक्कत होता था, तो कई सारी डॉक्टर मैंने दिखाई थी। तो लास्ट में जो डॉक्टर दिखाई थी, उन्होंने बोला जो आपका स्त्री को जो बीमारी हुआ आजीवन काल चलेगा, तो इसमें सड़ेगा नहीं, एक गैस हो इनहेलर वो लेना पड़ेगा, जब भी दिक्कत होगा तब भी इनहेलर लेना पड़ेगा। हम सोचा कि इस उम्र में अभी ये प्रॉब्लम सांस का दिक्कत है, ज्यादा वयस बढ़ने से और ज्यादा होगा, तो तभी मेरा जो सीनियर प्रीतम सर ने मेरे आस्थाप्रास को नॉलेज दिया। आस्थाप्रास कभी मैंने सोचा नहीं था डेजॉय में इतना अच्छा प्रोडक्ट है, तो तब मैं आस्थाप्रास और तुलसी ये दोनों ही मेरा वाइफ पे यूज किया था। 3 मास के बाद वो इनहेलर छोड़ दिया, फुल बिल छोड़ दिया, अभी तक इनहेलर के लिए और जो दिक्कत होता था, जो ठंडी पड़ने के बाद ठंडी लगता है, सर्दी होता है, वो भी पूरी गायब हो गया। धन्यवाद देना चाहता हूँ डेजॉय को और सभी को, जो इतना अच्छा प्रोडक्ट मिला है। मैं जिंदगी नया करके जिंदगी शुरू करने की उम्मीद मिला है। तो इससे पहले सारी एलोपैथिक मेडिसिन सब ट्राई कर लिया था? यस सर। किसी से कोई रिजल्ट मिला? होता था लेकिन पूरी नहीं आएगा। एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या एलोपैथी मेडिसिन के साथ, उनका काम होता है उस समय प्रॉब्लम को कैसे कम किया जाए, वेयर आयुर्वेद क्या करता है, जड़ से प्रॉब्लम को खत्म करता है, जिससे हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिले और लॉन्ग टर्म उस परेशानी को वापस कभी झेलना ना पड़े। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आपको डेजॉय के प्रोडक्ट से रिजल्ट मिला एंड आई वांट कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को आयुर्वेद के माध्यम से, डेजॉय के माध्यम से उन लोगों का भी जीवन बदले, बिकॉज एज अ ट्रू एंटरप्रेन्योर हम जब तक लोगों का जीवन नहीं बदलेंगे तब तक हमारा जीवन नहीं बदलेगा। तो आशा करता हूँ आप डेजॉय के प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में ही आगे प्रमोट करेंगे और लोगों का जीवन बदलेगा। वेरी नाइस। नमस्कार, मैं शारदा खट्टर फ्रॉम नेपाल। मैं आप लोगों को सभी को प्रोग्राम जो सिक्किम में हो रहा है उसमें सभी को स्वागत करना चाहती हूँ। मैं इसमें डेजॉय में जो इन्वॉल्व हुई वो मेरे हेल्थ इश्यू था, मेरे फैमिली का हेल्थ इश्यू था कि मेरे को ये नहीं पता था कि मैं इसमें काम करूंगी एज ए लीडर, एज ए बिजनेस पार्टनर, डेजॉय के बिजनेस पार्टनर के रूप में मैं काम करूंगी, ये उम्मीद मेरे को नहीं था। मेरे ग्रेट अपलाइन जो विश्वनाथ सिंह सर है, उन्होंने जो मेरे डेजॉय के प्रोडक्ट और प्लान के ऊपर जो बताया, मुझे प्लान तो वो बहुत नहीं सोची प्लान के ऊपर, जो प्रोडक्ट के बारे उसमें बताए थे, तो मैं थोड़ा एलोपैथिक
को छोड़ के आयुर्वेदिक पे मेरा जो था उस पे तो मैं सबकी बात को मान गई और मेरे परिवार के जो हेल्थ इश्यू थे उस पे यूज कर लिया, मैंने विश्वास कर लिया और यूज कर लिया। तो मेरे हस्बैंड का जो एसिडिटी का गैस्ट्रिक का इश्यू था जो 14-15 साल से मैं देख रही थी, जब से मैंने शादी किया तब से मैं ये प्रॉब्लम देख रही थी। बहुत चेकअप भी किया, बहुत अच्छे से डॉक्टर को भी मिले थे, लेकिन कोई समाधान नहीं आया। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे हस्बैंड के लिए वो गैस्ट्रिक के लिए ही ओनली गैस्ट्रिक ही यूज किया था और भी कुछ भी नहीं किया था। और मेरे सासू मम्मी को जो अस्थमा के प्रॉब्लम था उस पर मैंने अस्थप्रास और तुलसी ड्रॉप ले लिया था। तो कोई पुराना प्रॉब्लम था जो मैंने इतने छोटे टाइम में रिजल्ट पा लिया। मुझे विश्वास हुआ कि ये जो और मैं सर से और इंफॉर्मेशन लेती रही, तो मैंने ये सोच किया कि ये शॉर्ट टर्म सॉल्व नहीं है, ये तो लॉन्ग टर्म सॉल्व है। इस पे हेल्थ के ऊपर जो हम काम करते हैं तो ओनली हेल्थ नहीं, हेल्थ प्लस वेल्थ इक्वल टू प्रॉस्पेरिटी है। अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए बहुत 100% दुख होके बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। मतलब जो फायदा हुआ ना कोर्ट में बताओ आपका नाम, आपको क्या प्रॉब्लम था, ये किसी का कहाँ से वो बहुत सारे लोग को आपको सुनना है, कहाँ से आए थे, बताने की जरूरत नहीं। नमस्ते, मेरा नाम विनीता है, मैं डेजॉय कंपनी को चैम्पियन है। तो मेरी दीदी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। किस चीज की प्रॉब्लम? मेरे दीदी को प्रॉब्लम ये माइक थी सामने मेरी दीदी चलती नहीं थी, चल नहीं पाती थी, बहुत तकलीफ से उठती थी। तो मैंने उसको ऑर्थोफिक्स टैबलेट दिया और करीब वो 1 महीने के अंदर वो अच्छे से चलने लगी। क्या बात सर और हमारे सरिंदर सर है ना, हम लोगों को घुमाने के लिए सबको वैष्णो माता लेके गए थे और मेरी दीदी बहुत अच्छे से चल के आई। क्या बात? मेरी दीदी अब बहुत अच्छे से चल पाती है। सो अब अपने को ये प्रण लेना है कि डेजॉय के प्रोडक्ट्स और आयुर्वेद के माध्यम से हमें बाकी लोगों का जीवन भी बदलना है। जो लोगों के घर में बीमारियां हैं, इस देश को बीमारी मुक्त बनाना है। मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं पटना बिहार से हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 15 साल और एक 9 साल का। छोटा वाला को क्या हुआ कि ये जाड़ा से पहले दूसरे जाड़ा में उसको शुरुआती अस्थमा निकला। तो हमने पटना में बहुत सारे डॉक्टर को दिखाए। तो एनएमसीएच के हेड डॉक्टर थे डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, वो एम्स में भी, दिल्ली में भी थे। तो उन्होंने बताया कि शुरुआती ये आपका लड़का को ये अस्थमा ये ठीक अब नहीं होगा। तो उन्होंने 2 पंप लिखा, 1 सिरप लिखा, 2 टैबलेट लिखा। बोला कि पंप आपको हमेशा लेना होगा जब भी वो होगा, और इसको ठंडा से बचाना है, चाहे वो खाने का हो चाहे वो हवा में हो। और मौसम जब चेंज होगा तो इसको होगा, वो आप रोक नहीं सकते, वो पंप से ही रुकेगा। तो हम लोग 1.5 साल करीब हम हस्बैंड वाइफ सो भी नहीं पाते थे रात को, क्योंकि वो जब भी वो खांसने लगता था तो उठ के पंप देना पड़ता था। तो फिर हमारे दोस्त हैं उमर सर, मेरे अपलाइन है, उनके अपलाइन है देवेंद्र सर। तो उन्होंने बताया कि आप ये लीजिए। तो इससे पहले हम होम्योपैथिक में भी कर चुके थे, लेकिन वो कोई कुछ भी नहीं हुआ, ठीक हो जाता था लेकिन फिर वो हो जाता था। तो सर बोले कि ये अस्थप्रास है, तुलसी है, कफ सिरप है, ये दीजिए आप, ये ठीक हो जाएगा। तो हमने सर इतना चीज तो हम लोग कर दिए, तो ठीक नहीं हुआ। तो नहीं, ये आयुर्वेद है, नया चीज है, सब समझाए कि आप 3 महीना कंटिन्यू लीजिए, विश्वास कीजिए, ठीक हो जाएगा। तो हम लोग लिए। फिर हमारा होली गया, तो होली में तो पानी का पूरा त्योहार है सर। तो उसमें हम यहाँ आने का, फिर सर बोले कि यहाँ आना है। तो हम अपना कपड़ा उपड़ा आयरन कर रहे थे उस दिन, हम होली नहीं खेलते थे। तो छोटा वाला बच्चा क्या था, वो दिन भर होली खेला, उसका आंख में पूरा लाल हो गया। रात भर हम सोए नहीं कि आज तो ये फिर खांसेगा, और ये तो अभी 20 दिन 25 दिन ही हुआ है अस्पताल, इसको हम क्या करें। लेकिन एक बार भी नहीं खांसा, और इतना
वही आयुर्वेद इतना मतलब 20 दिन में ये रिजल्ट देना हमको विश्वास नहीं हुआ। उससे पहले सर हमारे लिए हाई एनर्जी और का कि हम वाईफाई का काम करते हैं, तो वो एल्युमिनियम का सीढ़ी जो होता है वो 20 kg का जो फाइबर जोड़ते हैं वो हम करते हैं, 25 साल से कर रहे हैं। तो इतना भारी होता है और मोटरसाइकिल पे लेकर चलना पड़ता है तो उसमें फंस जाते हैं। तो सर ने वो कैप्सूल जो दिया उससे अब हम 6 घंटा ही सो पाते हैं, एनर्जी पूरा मिलता है। क्या बात थैंक यू। सो आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जिस प्रोडक्ट के बारे में ये बात कर रहे थे अशराज, उस प्रोडक्ट का जो निर्माण हुआ था उसके पीछे एक बहुत अच्छी कहानी है। सो अनमोल सर आप सब लोग जानते हैं, मेरे बड़े भाई कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर। जब वो बॉर्न हुए थे उनको भी निमोनिया था और वो आगे चल के अस्थमा में कन्वर्ट हो गया था। तो शंभू सर ने अशराज प्रोडक्ट की जो इन्वेंशन है, जो उसका फॉर्मुलेशन है, वो फर्स्ट जो ट्रायल है, जो फर्स्ट उसके जिस व्यक्ति के लिए वो प्रोडक्ट बनाया था वो अनमोल सर थे। एंड सबसे पहले जो रिजल्ट मिला था अस्थमा के ऊपर अशराज का, वो अनमोल सर के ऊपर ही मिला था। एंड उसी के बाद उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ था कि एक्चुअली इस प्रोडक्ट में वो पावर है कि ये लोगों के अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या एनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का एक रामबाण इलाज बन सकता है। सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो पहल अनमोल सर से चालू हुई थी आज देश के अलग अलग कोने के बच्चों को अस्थमा की बीमारी से मुक्त बना रहे। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं पूनमदा स्थानिका गुवाहाटी आसाम से। तो मैं बोलना चाहूंगी एक पर्सनल केयर प्रोडक्ट के बारे में। तो मेरा एक्चुअली क्या था, डेजो में तो आ चुकी थी लेकिन प्रोडक्ट के ऊपर में उतना बिलीव नहीं आया था। तो मुझे पवन सर ने रिकमेंड किया था, मेरे चेहरे पे बहुत ज्यादा पिंपल आता था। तो मार्केट में मतलब जिसने जो बोला मैंने वही यूज किया था पिंपल जाने के लिए। एक टाइम ऐसा हो जाता था मतलब आईने देखने के लिए भी मुझे खराब लगता था। तो मैंने यहाँ का जो फेस वॉश है, डीप क्लींजर फेस वॉश, वो मैंने यूज किया। विद इन 1 वीक मुझे रिजल्ट मिला। यहाँ तक कि मैंने ऑलरेडी फार्मेसी से जो पर्बन फ्री फेस वॉश होता है वो भी मैंने यूज किया था। अलग अलग ब्रांड का फेस वॉश भी मैंने यूज किया था, लेकिन फिर भी मुझे मतलब वो पिंपल कम नहीं हो रहे थे। लेकिन डीप क्लींजर फेस वॉश से आज फिलहाल मेरे चेहरे में पिंपल नहीं आता है। तो थैंक यू सो मच तेजो, एंड थैंक यू ऑल। ईमानदारी से प्रोडक्ट बनाने की ये पावर है। थैंक यू सर। मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ, प्रीति सिंह। मैं डेजॉय में ज्वाइन करने के दौरान मुझे जो कॉम्बो मिला था उस कॉम्बो में आर्टिकार्डियल सिरप था। आर्टिकार्डियल सिरप, बाकी सब तो प्रोडक्ट्स रख दिए थे। मम्मी को मेरा एक प्रॉब्लम था, यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम था। हम लोग के यूपी बिहार के लोगों में छठ पूजा होता है, तो मम्मी छठ पूजा की थी। उनको ये प्रॉब्लम काफी दिन से चल रहा था, बट छठ पूजा का 2 दिन इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट डे तो वो अटेंड कर ली, लेकिन सेकेंड डे वो नहीं जा पाई। उनका तबीयत इतना ज्यादा खराब हो गया, उनकी बहुत ज्यादा उनकी ब्लीडिंग हो रही थी। काफी सालों से उनको ये प्रॉब्लम चल रही थी, बट प्राइवेट डॉक्टर्स, गवर्नमेंट डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक सब कुछ करवा के थक चुकी थी। उनको ये प्रॉब्लम सही नहीं हो रहा था। तो मेरे वो आर्टिकार्डियल सिरप के बारे में मुझे पता चला, यूट्यूब से भी मैं सर्च की थी, तो उसमें महिलाओं के यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था वो। मैं मम्मी को बोली एक बार ये ट्राई कर लो आप। वो प्रॉब्लम 2-3 साल से मम्मी की चल रही थी। तो मम्मी आर्टिकार्डियल सिरप का फर्स्ट फाइल खत्म की। उनको ऑपरेशन भी हो चुका था, उनका यूट्रस लगभग निकाल दिया गया था, यूट्रस से उनको हटा दिया गया था, उनका ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। लेकिन व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम जो हम लेडीज में कॉमन होती है वो उनको था। उसका ट्रीटमेंट वो 2 साल से कराती थी, दवाइयां खाती थी, बट वो सही नहीं होता था। तो मैं आर्टिकार्डियल सिरप जब मैं मम्मी को रिकमेंड की, मम्मी फर्स्ट फाइल खत्म की, मम्मी का इतना बेटर एक्सपीरियंस हुआ कि मम्मी का व्हाइट डिस्चार्ज मात्र 10 दिन के अंदर बंद हो चुका था। मम्मी इतना उस चीज से इंस्पायर हुई, 2 फाइल और खत्म की, और आज के डेट में किसी भी लेडीज को ये बात रिकमेंड करती है कि मेरी बेटी का प्रोडक्ट्स यूज किया करिए और वो 100% रिजल्ट देगा। क्या बात। अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने का सबसे अच्छा फायदा है क्या है, हम डेजॉय के अंदर मेरी फिलोसॉफी है, वही प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे जो मैं खुद अपने घर में इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर अपने घर में रिजल्ट आता है ना तो उसका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट है। आज उनकी मम्मी जब उनको सपोर्ट करेगी कि मेरी बेटी के प्रोडक्ट यूज करो, जो वो कॉन्फिडेंस आज उनके अंदर है ना, वो कॉन्फिडेंस और कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता है। इसलिए आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल द रिजल्ट्स। आज आप भी प्लीज अपना एक्सपीरियंस बताइए। तो पहले सबको मैं प्रणाम करती हूँ, विशेष करके माता रानी को।
तो इस डे जॉइन के पहले मैं मतलब क्या बोलोगे कि हाउस वाइफ को मतलब जॉइंट फैमिली में रहते हुए सब कुछ काम करना पड़ता है। तो मेरे एक्सीडेंट बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरे नीक नहीं है, पाँव का एड़ी के नीचे भी मेरा पूरा मतलब फट गई है। तो मैं कम से कम 10 महीना मैं बेड में था। तो यहाँ आने के पहले और ऐसे मेरे साथ हुआ मतलब जैसे दांत का प्रॉब्लम हुआ था, तो दांत का जो गुड़ी में नस होता है ना, उसको भी मतलब डॉक्टर रॉन्ग ट्रीटमेंट करके कॉटन भर के रख दिए थे। तो गंगाराम हॉस्पिटल में कम से कम मैं 10 साल जैसा शायद ट्रीटमेंट किया मैंने। उसके बाद में मैं चलने के लिए मतलब जैसे सर्दी के मौसम आती है तो मेरे इतना दिक्कत होती है कि मैं चल नहीं पाती हूँ। मतलब सुबह उठ के जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, सुबह से लेके शाम तक मेरे को सब कुछ करना पड़ता है, खुद को एक्टिवली अब मुझे कुछ करना है, मतलब कुछ भी करना है बल्कि मतलब ऐसे गॉड ने मुझे मतलब मैं बोलूंगी डे जॉय मेरे लिए गॉड गिफ्ट है। क्योंकि मैं इसके पहले मैं बहुत सपना देखती थी जो मैं घर को मैनेजमेंट करके अपने खुद को मतलब कुछ एक्स्ट्रा करना चाहती है, जैसे कि खुद के लिए और दूसरे के लिए भी। तो मेरे सपने हैं हर हाउस वाइफ को इंडिपेंडेंट बनाना सबसे पहले। तो यहाँ आके जब मेरे नीक नहीं था तो प्रॉब्लम जब था तो सुबह उठती थी तो मैं 2 घंटा तक रोती थी कैसे काम करूं बोल के। जब यहाँ का कैल्शियम और हाई एनर्जी और एलेक्जा कुर्कुमिन और जो मैं जब तक लेने शुरू किया, मैं मतलब अभी पूरा एक्टिव हूँ, मैं दौड़ दौड़ के काम कर भी सकती हूँ। मैं टॉप में देना देखा सबसे मैं ऊपर माता रानी के पास भी मैं बोला मैं जाऊंगी, वहाँ जाके मैं प्रणाम करके आऊंगी। बोलकर जाके वहाँ मैं जाके सिर्फ इतना ही बोला, जब मुझे मतलब इतना सुंदर मतलब जगह दिया है तो मैं कम से कम सबके लिए दुआ करके वो माता रानी के पास पहले जाऊंगी। बहुत अच्छे। इसी तरीके से बाकी सब हाउसवाइफ को भी हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है। हर एक घर की परेशानियों को डे जॉय के माध्यम से, चाहे फाइनेंशियल हो या हेल्थ वाइज हो, एज अ डे जॉय के सिपाही हमें डे जॉय की अपॉर्चुनिटी और डे जॉय के प्रोडक्ट्स को घर घर पहुंचाना है और इस देश को 2 सबसे बड़ी जो बीमारी है बेरोजगारी और बीमारी, इससे मुक्त बनाना है। राइट? हर हाउसवाइफ को मतलब कैल्शियम और हाई एनर्जी लेना है, तब एक्टिवली काम कर सकोगे, डे जॉय के एकदम पूरा हवा की जैसा काम कर सकोगे। यही बात। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं जो प्रोडक्ट के बारे में बता रही हूँ वो 2 प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी। एक मेरा नाम अंजना अधिकारी, मैं हूँ नेपाल से। और जो मेरे मम्मी क्या था वो यहाँ पे जो होता है ना ज्वाइंट प्रॉब्लम होता था, वो मैंने सब कुछ कराया, होम्योपैथी भी कराया, एलोपैथी भी कराया और हार के मैं बैठी थी। और मेरी दीदी जो वहाँ पे बैठी है उसने लाके मम्मी को वो पता नहीं कहाँ से उसने सर्च करके निकाला किसी वक्त थ्रोइन से अच्छा होगा, तो उन्होंने 1 बोतल आधा आधा करके पिया कि मम्मी को आधा बोतल देंगे हम आधा बोतल पिएंगे। तो मम्मी को 15 डेज में उसने अच्छा रिजल्ट देना शुरू किया। तो उसने मुझे बताया कि मम्मी का ऐसा ऐसा हो रहा है, तो अच्छा है ठीक है खिलाते हैं, अगर अच्छा होगा तो मैं भी काम करूंगी। तो 1.5 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट उनको मिला कि उनका जो बैठ नहीं पाती थी वो अच्छा हो गया पूरा। और मैंने कहा कि ठीक है मुझे भी करना है, तो उसने कहा कि 8,500 में आडिकाडेल फ्री आएगा, तुझे मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम है तो यूज कर। तो ठीक है अगर फ्री में आता है तो करेंगे, क्या है बाकी सब भेज देंगे और जो फ्री आता है वो यूज करेंगे। ठीक है, सच में वही हुआ था। और मैंने वो यूज किया था। और पहली बार जो फ्री का होता है ना उसका ज्यादा वैल्यू नहीं होता। तो मैंने क्या किया, सुबह खाया, शाम को नहीं खाया, शाम को खाया, सुबह नहीं खाया, तो रूटीन भी वैसे ही हो रहा था। और लोग ऐसे ही कर रहे हैं। और मैंने ऐसे 5 दिन जैसा वैसे किया और मैंने रेगुलर शुरू किया था 10 डेज के बाद में मुझे पीरियड हुआ। अगले पीरियड में हुआ था कि पीरियड होने से एक 5 दिन पहले मेरी दीदी एक फूफी है, उन्होंने बताया कि ठीक है मेरा हॉस्पिटल में है, तू हेल्प करने के लिए आ जा। मेरा इतना तो पीरियड होने से पहले 5 दिन पहले से दिक्कत शुरू हो जाता था, इसीलिए मैंने उनको झूठ बोला कि मुझे पीरियड हुआ है मैं नहीं आ सकती। और मेरे घर पे भी कहते थे उसके आगे कि ये हफ्ते में 9 दिन बीमार रहती है। और उसके बाद में जब इस बार 10 दिन के बाद में जब पीरियड शुरू हुआ, वुमेन्स डे के जस्ट पहले था,
और वुमेन्स डे का जो प्रोग्राम अरेंज किया था वो करने के लिए काठमांडू से बिरतामोड़ आना था। और मैं काठमांडू से पीरियड होने के 1 घंटे बाद में स्कूटी में काठमांडू से बिरतामोड़ आई थी। क्या बात है। वो 15 घंटा का जर्नी था। और जब मैं आई बिरतामोड़, काठमांडू से बिरतामोड़, तब मैं बता नहीं पा रही हूँ कि जो मेरा हाथ था वो बिल्कुल ठीक था। वो शरीर में जो थोड़ा सा कंपन रहता है ना शरीर पे, सिर्फ वही था। और मैंने कहा कि मुझे ना बहुत कमजोरी जैसा लग रहा है, इतना जो ट्रैवल करके आई ना। तो दीदी ने कहा कि फिर से उसी ने कहा कि चलो ठीक है रिचबेरी खा लेते। तो फिर से एक ग्लास में फिर से रिचबेरी डाल के दे दिया। तो ठीक है अब अच्छे हो गए, चल जाके वुमेन्स डे का जो प्रोग्राम है वो हॉल बुक करके आती। तो जाके फिर हॉल बुक करके उस दिन मैं 1 मिनट भी मैंने आराम नहीं किया। उसके पहले में जब पीरियड होता था तो 5 दिन तो मुझे कोई उठाए नहीं, वैसा होता था। तो मैं दिल से कहती हूँ कि जिस रीजन से भी ये आर्टिकल बना और मेरे साथ में मैं कंज्यूम कर पाई, उन सबको मैं दिल से बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ। और इसके बाद में हमने डिसाइड किया कि और कोई प्रोडक्ट जो भी हो कि लड़कियों को जो जिस किसी की लड़की देखेंगे तो उसको पहले आड़ी ही देंगे। ऐसा करके हम स्कूल में गए थे, कॉलेज में गए थे कि सर से परमिशन ले कि हम स्कूल में बता सकते। तो ऐसा करके हम सोच रहे हैं कि सारी लड़कियों को ये बात जरूर एक ना एक बार पता चले कि हाँ आर्टिकल ऐसा होता है जो पेनलेस होता है। मुझे कुछ पेन नहीं हुआ ना, तो ये हमको बताना है। आप वो यूज करें ना करें, एक बार मुझे बताना है। ऐसा मुझे लगता है मेरा सपना ही वही बन गया है। बहुत नमस्कार, मैं मालती गागरे चक्रधरपुर झारखंड से। मेरे घर में 4 लोगों को रिजल्ट आया है। जिसका डेजो का जो प्रोडक्ट है उनमें 4 लोगों को रिजल्ट आया है। सबसे पहले तो मैं मेरी माँ को दी थी जिनको ये हुआ था किडनी का इशूज था। तो उनका ब्रह्मानंद में इलाज चल रहा था, मतलब 2.5 साल में उनके ऊपर में पापा रिटायरमेंट किए थे, वो पैसा था तो 14.5 लाख रुपया उनके ऊपर में खर्चा हुआ था। तो भी उनका मैंने ये क्रेटिनिन लेवल जो ये 14.8 था वो उतने के उतने ही था। लेकिन यहाँ जब हम लोगों ने किडनी कवच, उसके बाद सिबलथोल और रिचबेरी का जूस दिया था मम्मी को, तो वो मतलब मात्र 3 दिन वो खाई। उसके 3 दिन में वो बेड से उठी थी, वो बेड में ही पड़े रहती थी। तो मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट आया हम लोग को। 3 दिन में वो मैंने ये बेड से उठी। उसके बाद 1 सप्ताह के बाद में वो जंगल गई मैंने लकड़ी लाने के लिए। और अभी जो पिछले महीना हम लोगों ने उनको मेरे फिर से मेरे क्रेटिनिन का मैंने जांच कराया था तो 2.8 था। और अभी भी उनको मैंने 14 से 2.8 क्या बात है। मेरे दादी को जो है ये गला मैंने पूरे यहाँ छाती पे सका था। तो वो केवल एक प्रोडक्ट हम लोग जो हम लोग के पास में जो है आपका हाई एनर्जी का टेबलेट जो है वो उनको सुबह शाम मैंने देते थे एक टेबलेट करके, क्योंकि उनको मेरे डर लगता था कि मेरा आयुर्वेद पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा, हमको रिएक्शन होगा करके वो डरते थे। तो एक टेबलेट वो खाते थे। मात्र जो है 15 दिन में उनका ये 2 अंगुल ये खुला, 2 अंगुल खुला। तो यहाँ काला काला दिख रहा। मैं गई उनके पास में तो बोलते हैं कि नहीं मेरा तो गला ठीक हो रहा है, जैसे थोड़ा सा ऊपर उठ गया है मेरा गला मेरा। तो वैसे ही करके उनको 2 महीना कंटिन्यू दिए। कंटिन्यू देने के बाद में अभी वो मेरे एक भी मेडिसिन नहीं खाते हैं। उनका मेरे गला एकदम पूरा। उसके बाद में मेरे ऊपर में खुद मेरे हमको जो होता था मतलब प्रत्येक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीना मैं हॉस्पिटल में रहती थी। जो हमेशा टाइफाइड, उसके बाद मलेरिया का बीमारी होता था। अच्छा। तो यहाँ जो हम लोग के पास है रिचबेरी, उसके बाद में लीवीज का जो सिरप है, इनको मैंने 3 महीना मैंने खाया। 3 महीना खाने के बाद में आज तक मेरे को मेरे जो 3 साल हो रहा है, 3 साल में एक रोज भी मैं हॉस्पिटल का दवा नहीं खाई हूँ। क्या बात है। मेरी जो सास थी उनको मेरे किडनी का प्रॉब्लम था। उसके बाद में खाना पीना सही से नहीं खा पाती थी। वो जो है डॉक्टर बोल रहे थे उनको कि मतलब आज शाम तक में वो डेथ कर देंगे। तो
मैं विजय सर को बुलाई और बोली कि नहीं सर, डॉक्टर तो मना कर दिए हैं दवा देने के लिए, और हॉस्पिटल में जो हम लोग एडमिट किए हुए हैं तो वापस आप लोग ले जाइए, आज शाम 4 बजे या तो 5 बजे तक में वो डेथ कर जाएगी बोल के बोले। तो फिर सर को बुलाए, उसके बाद में अपने जो है अपने हिसाब से जो अपना दवाई सब हम लोग को बताए थे, तो इसमें हमको दिए थे सिबाथोन का जूस, उसके बाद में लीवीज और रीचबेरी, और उसके साथ में हम लोग उनको दिए हुए खतारी। ये 4 चीज हम लोग दिए। देने के बाद में जैसे उनको हॉस्पिटल से लेकर के आए हम लोग 2 बजे आने के बाद उसूम पानी में हम लोग उनको खाली पेट में लोग खिला देते, टोटल दवा मैं थोड़ा थोड़ा करके दे दिए थे उनको। देने के बाद में 2 घंटे के बाद में बोलती है कि हमको भूख लग रहा है। जो मैंने 1 सप्ताह से कुछ नहीं खाई थी वो बोलती है कि हमको मैंने भूख लग रहा है तो कुछ दो खाने के लिए। तो 4 रोटी मैंने एकदम पतला बना दिया था। कंटिन्यू ठीक हो गई थी, मतलब 6 महीने से ज्यादा उम्र थी हम लोग के पास में। उसके बाद जब हम लोग का ये प्रोग्राम हुआ था LDP का, ये हम लोग महाराष्ट्र चल गए थे शिरडी में, तो उस समय मेरी जो देवरानी है वो मैं देखने ठीक से नहीं कर पाई, जिसके वजह से वो मेरे खराब हो गई। और उनको ठंडा पानी के साथ दवा देती थी, और हम लोग यहाँ गुनगुने पानी के साथ में देते थे, तो उसी की वजह से वो खराब हुई। तो थैंक यू कहना चाहते हैं। सो इस चीज से क्या समझ आता है कि आयुर्वेद में वो पावर है कि देश को नहीं पूरी दुनिया को मेडिसिन फ्री बना सकते हैं। क्या इस मिशन में आप लोग हमारे साथ हैं? yes! क्या हम इस दुनिया को मेडिसिन फ्री बना सकते हैं? yes! बहुत अच्छे, राइट, प्लीज सर बताइए। मैं नाथुराम महतो फ्रॉम नेपाल। हमसे तो कुछ नहीं हुआ था, प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे विश्वनाथ सिंह जब हमारे ऑफिस में आए उस प्रोडक्ट लेकर, तो बोल रहे थे उसके बारे में, तो हम सोच रहे थे कि कहाँ हमको फंसाने आ गए, क्या पैसे हैं, हम तो नहीं लेंगे। तो वैसे बात चलते चलते हमने कहा च्यवनप्राश जैसा कोई चीज है, हम तो च्यवनप्राश कभी कभी खा लेते हैं, खाते रहते हैं, अच्छा लगता है। च्यवनप्राश से भी कई गुना अच्छा है, एक आस्था प्राश है, तो देखा हूँ। तो हमें तो कुछ नहीं हुआ है, फिर भी खाना मिलता है कि नहीं, खाना होता है कि नहीं। आप बीमार हो ना, खुद ही खा सकते हैं, चलो ले लेते हैं। तो आप प्राइस के बारे में पूछा तो बहुत हाई प्राइस के सुना, 28-25। तो हमने सोचा हम तो 200 च्यवनप्राश खाते हैं, अब इतना रुपए में कई गुना च्यवनप्राश खा लेंगे, 1 रुपए खा लेंगे। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि कुछ विचार तो कीजिए, यूज तो कीजिए, कुछ अनुभव तो कीजिए, बहुत अच्छा क्वालिटी का है, तो चलो हम ले लें। तो आस्था प्राश खाया, तो उससे हमें 10-12 दिन में मतलब इतना एनर्जी महसूस हुआ, और थोड़ा बड़ा हमारा खसखस लगता था, और छाती एकदम फ्रेशनेस करने लगा, छाती करने लगा। तो हमको कॉन्फिडेंस हो गया कि एक अच्छा चीज है, अच्छा क्वालिटी का चीज है। तो एक डब्बे खाए तो बहुत जल्दी खत्म हो गया, 1 महीना का है पूरे में खत्म हो गया। तो फिर मंगाया, खुद मंगाने लगा, तो हमें कॉन्फिडेंस हो गया कि बहुत अच्छा चीज है। तो इसके बाद में क्या हो गया, हमारे पड़ोसी वाले भाभी जी का कुछ समस्या रही है, उनका घर में उनका छोटे लड़का का शादी था, उसके कारण से होता है कि क्या मतलब तैयारी करने में उनके फोक्स में धूल वगैरह चल गया या कुछ, उनका आवाज बंद, आवाज एकदम आवाज नहीं आती थी, और क्या बोलते हैं सांस लेने की। तो उन्होंने एलोपैथिक दवाई खाए, अस्पताल में गए, बात लिए, क्या क्या कुछ दिन किया, हफ्ते दिन तक उस रिजल्ट नहीं हुआ। तो हमको कन्विंस हो गया था आस्था प्राश के बारे में, तो हम सोचे अब इसी के हिसाब से हम इसमें यूज करते हैं, काम करेंगे नहीं। तो हमने कहा भाभी जी आप आस्था प्राश को लीजिए, ऐसा ऐसा है, बोला तो झगड़ गया, क्यों जिसके कोई दूसरे कंपनी में, ऐसे नेटवर्किंग कंपनी में पहले कुछ हो गए थे उनके, तो हम कहा नेटवर्किंग के चक्कर में पड़ा, हम नहीं लेंगे, हम पैसा आप मत देंगे, मत देना, हमारी तरफ से आप खाइए, यूज कीजिए, शायद हमें लगता है आपके जो आवाज नहीं आ रहे है, जो सांस लेने की दिक्कत हो रही, तब सफर कर देगा, हमें विश्वास है। तो ये बोला, तो हमने दिया, तो 4-5 दिन तक, तो 8-10 दिन तक नहीं खाया। हमने फिर पूछे 8-10 दिन के बाद भाभी जी खाए कि नहीं, अभी नहीं खाया, हम खाओ कि ना खाओ, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर, हम 100% कुछ गड़बड़ नहीं करेगा, कुछ साइड इफेक्ट नहीं, ऐसा ऐसा हमने खुद महसूस किया है, इसको यूज किया है। आप मेरे विश्वास से यूज तो कीजिए, उसके बाद में देखते हैं।
तो उन्हें यूज किया, 4-5 दिन में रिजल्ट आ गया, मतलब आवाज एकदम क्लियर हो गया और सांस लेने के जो समस्या एकदम क्लियर हो गया। और हमने पूछा अच्छा होगा कि नहीं भाभी, अरे हम तो कीर्तन भजन सब गाकर आए, बहुत अच्छा लगा। तो हमें विश्वास है कि इसमें परिपूर्ण अच्छा है, और उसी हिसाब से प्रोडक्ट के हिसाब से ज्वाइन हुए है। लगभग 1-1.5 महीना हो रहा है, और बाकी डेजो के बारे में उतना नॉलेज नहीं है। थैंक यू। अच्छा, एक चीज मैं आप सबको बताना चाहूंगा, नो मैटर आप किसको प्रोडक्ट दे रहे हैं, आप ओपनली कह सकते हैं कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। ये इस बात में कोई दोहराई नहीं है और कोई इसके कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। कोई व्यक्ति को आप बीमारी है नहीं है, कोई भी व्यक्ति डेजॉय या कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज कर रहा है अच्छी क्वालिटी के, तो उस प्रोडक्ट से कोई भी नेगेटिव साइड इफेक्ट्स कभी भी नहीं होंगे। तो आप ये चीज फुल कॉन्फिडेंस से अपने प्रोस्पेक्ट्स को, अपने कस्टमर्स को, अपने पेशेंट्स को बोल सकते हैं कि आपको हो सकता है रिजल्ट ना मिले, 10 में से 100 में से 1-2 चांसेस है कि किसी व्यक्ति को रिजल्ट ना मिले, बट उससे किसी का नुकसान नहीं होना, ये बात 100% श्योर है, राइट? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं सीकाबाड़ी वेस्ट बंगाल कलकत्ता से आया। तो मैं जो बोल रहे तो मेरा ना 14 साल से शुगर, इंसुलिन लेता हूँ मैं 14 साल से। मैंने बहुत सारा डॉक्टर दिखाया, डॉक्टर के पास गए, लेकिन सब डॉक्टरों के एक ही कहना है, इंसुलिन तुम्हारा पूरा लाइफ इंसुलिन लेना पड़ेगा, पूरा लाइफ मुझे ऐसे ही जिंदगी जीना पड़ेगा, इंसुलिन के बगैर मुझे नहीं जिंदगी नहीं जीना है। तो मैं भेलोर गए थे, बंगलोर गए इसको मैंने ये बीमारी ठीक करने के लिए, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। सबको एक ही, सब डॉक्टर को एक ही कहना। तो मैं मेरा अपलाइन प्रीतम सर, तो उसके साथ मेरा बात हुई, तो उसने मुझे वो सिवक्तन और डायरेक्ट टैबलेट दिया। तो मैंने 7 से 10 दिन मैंने वो प्रोडक्ट यूज किया। तो मुझे मेरा हस्बैंड वो सिवक्तन भी यूज किया और डायरेक्ट भी यूज किया। तो मैं ना कभी सुबह नहीं उठता, मैं 8 बजे तक 7 बजे तक उठता। तो मैं ना 7 दिन के बाद 6 बजे 5 बजे उठ जाती, सब काम कर लेता हूँ, सब कुछ, शरीर में कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम फिट। तो मेरा हस्बैंड कह रहा है कुछ चेंज लग रहा हो तुमको, तुम पहले से कुछ अलग हो जाए। तो मैंने बोला तो मेरा ये प्रोडक्ट ही बारे में बोला। तो एक दिन ना मेरा ना चक्कर आ गई। तो मैंने सोचा क्या हुआ, मेरा चक्कर आ गया क्या, मैं तो ये दवाई खाती हूँ इसके लिए कि क्या हुआ चक्कर आ गया। तो मैं ना शुगर टेस्ट किया, तो देखा मेरा ना शुगर 62 हो गए, फॉल्ट हो गए, शुगर 62 हो गए। तो मैं मेरा अपलाइन को फोन किया, दादा को बोला, विदम दा बोला तुम एक काम करो, तुम इंसुलिन मैं 3 टाइम इंसुलिन लेता हूँ, सुबह ब्रेकफास्ट के पहले, लंच के पहले, डिनर के पहले। फास्टिंग ब्रेकफास्ट के पहले मैं जैसे लेता हूँ 20 यूनिट्स, लंच के पहले 25 यूनिट्स और डिनर के पहले 30 यूनिट्स मैं लेता हूँ। तो विदम्दा ने मुझे कहा तो तुम एक काम करो, तुम सुबह जो इंसुलिन देता हो ब्रेकफास्ट के पहले तुम उसे बंद कर दो। मैं तो उससे वो जैसा कहा वैसा मैं बंद कर दिया। 7 दिन मैं दोपहर को लेता हूँ, रात को लेता हूँ, लेकिन शाम को सुबह को बंद कर दिया। तो 7 दिन पहले मैंने फिर मेरा ग्लूकोमीटर से शुगर टेस्ट किया, तो देखा है मेरा शुगर एकदम नॉर्मल है, मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने पहले से ही ना अभी इंसुलिन लगाने के बगैर खाना खाती हूँ तो मेरा शुगर 500 हो जाते हैं, मैं हालांकि खराब हो जाते हैं, ऐसा बीमार था मैं, ऐसे थी। लेकिन मेरा कोई कुछ नहीं हुआ। तो ब्रेकफास्ट के पहले मैं इंसुलिन छोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ। तो 7 दिन गए, 7 दिन के बाद मैं ठीक ठाक से, मुझे लगा है मैं तो ठीक ही हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है शरीर में। तो मैं दोपहर को भी इंसुलिन खाने के पहले वो भी बंद कर मैं देखता हूँ, बंद करके अगर कोई प्रॉब्लम हो तो लेगा, लेकिन बंद करके तो देखा हूँ, बंद करके दिया तो देखा मेरा कोई कुछ नहीं हो रहा है, मैं एकदम फिट हूँ। 15 दिन में मैं एकदम फिट हूँ। क्या है ना, मैं 1 मास वो डायबिटिक टैबलेट है वो मैं 1 मास यूज का, अब मेरा इंसुलिन पूरा बंद हो गया। मैं एक इंसुलिन
सब लोग मुझे देखकर बोले तुम क्या चेंज हो रहा है, तुम क्या खाते हो? तो मैं ना मेरा आसपास जो उसको भी कोई स्किन के बारे में, कोई स्किन में बहुत सारा प्रॉब्लम है, किसी को उसको भी पता है, उसको भी मैंने वो मेरा तुलसी है, वो अपना क्या बोलो আমাদের और क्या बोला और ऐसे 50 তারপর सिवा আপনার हाइड्रोमैक्स তারপর আপনার सीरम वो भी यूज करने के लिए दिया। तो वो लोग 1 महीने नहीं 15 दिन में आकर जबरदस्त प्रोडक्ट है, जबरदस्त। तो मुझे लगा एक डेजॉय मैं दिल से कहना चाहती हूँ, हाँ मैं सबको बोलता हूँ डेजॉय दिल से। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। मेरा नाम है सर्वेश्वर रहा है और मैं असम से हूँ और मेरा एक प्रॉब्लम था। मैंने डांस सीखा, स्टूडेंट को मैंने डांस सिखाते हैं और क्या है डांस सिखाते मैंने क्या है मेरे को भागल अनुभव होता है और इसलिए क्या है मैं थक चुका था। आधा घंटा एक्सरसाइज करने से पहले क्या हुआ, मैंने साइड पे जाके क्या कर रहे सीट पे बैठ के इसलिए तुमको ऐसे बोलते तुम लोग करिए, लेकिन क्या मेरे को क्या लगा है जो प्रकट का अनुभव है ना ये मेरे को लगा है। लेकिन क्या है मैंने पहली बार देखा है गुवाहाटी और जो प्रोग्राम गया थे और इस प्रोग्राम में मैंने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखा है, गोल्डन डक्स देखा है और फिर क्या है मैंने सोचा था इस प्रोडक्ट मैंने पी लिया तो मेरा क्या जो एनर्जी है ना वो एनर्जी लेवल क्या है आ जाएगा और मैंने क्या यूज किया था और मैंने यूज करने से बाद मेरे को क्या लगा है बहुत एनर्जी आया है और क्या है मैं नॉन स्टॉप एक्सरसाइज करता हूँ और 2-3 घंटा नॉन स्टॉप डांस सिखाते हूँ मैं और योगा भी करता हूँ। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ अभी तक और मैंने अभी तक मैंने जो प्रोडक्ट यूज किया था अभी तक यूज करते रहा और मैंने क्या है एक नहीं है 2-3 स्कूल तीन स्कूल क्लास करने के लिए जा रहा हूँ अभी चेतावे और संडे 3 स्कूल में कवर कर रहा हूँ। तो ये प्रोडक्ट का पावर है जो मैंने यूज किया है, सब लोग यूज करना चाहिए जो ये प्रोडक्ट मैंने यूज किया है। क्या है इसको फुल्ली 24 आवर्स क्या है एनर्जी देता है, तो सबको यूज करना है और मैंने सिस्टम को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। यस मैम। अब कोई बताइएगा इधर जोर से। नमस्कार, मेरा नाम मीना हंसदा, मैं गुवाहाटी असम से बिलोंग करती हूँ। सामने मेरा इतना गैस का प्रॉब्लम था, मतलब हाउस वाइफ हूँ, किचन जाती हूँ, चाय पकाती हूँ, चाय तो देखते हो इतना अच्छा पकता है लेकिन हाँ मतलब देखने से ऐसे लगता है मैं एक कप थोड़ा सा पी लूं क्या, और फिर भी सोचते अगर ये चाय पीने से मेरा इतना प्रॉब्लम होता है, मतलब रात को तो मेरा एम्बुलेंस में जाना ही पड़ेगा। इतना डर से मतलब मैं चाय पकाती हूँ लेकिन नहीं पीती हूँ। बाद में ऐसे डेजाई का बारे में पता चला, फर्स्ट जब नोटिस में ये हुआ था तभी मैंने भी सेकेंड डे गया था, मेरा सीनियर सब मेरे को बुलाया तो चलो मैं भी एक बार देख के आती हूँ, ऐसे गया मैंने। तो उस दिन सर ने मेरे को बुलाया, उस मैडम को बुलाओ तो हाई एनर्जी ग्लास में लिया वो दिया तो पिया। मैं सोचा ये पानी पिलाया ये पी के क्या होगा मेरा, ऐसे वो पी के मतलब मैं कहीं भी बैठने से मेरा गैस हो जाता है। हाँ नहीं हाई एनर्जी पिलाया था तो मैं बैठ नहीं सकता था, मतलब बैठने से मेरा गैस होता था। तो उस दिन मैं जाके 6 घंटा बैठा तो कुछ नहीं हुआ। बाद में मेरा मन में आया हाँ मैं तो इतना हर महीने में एम्बुलेंस में जाता हूँ, शाम होने से भी रात होने से भी कभी भी मतलब गैस होने से मैं एम्बुलेंस में जाना ही पड़ता है। ऐसे मतलब जीएमसी का डॉक्टर सब जान पहचान हो गया मेरा नंबर दिखने से हाँ ये आ रहा है ऐसे। बाद में क्या हुआ, सीनियर सब बोला तुम ये करो, चलो आ जाओ ये देख लो तुम। बाद में मैंने देखा तो मैं भूख रही हूँ इसलिए मैं गैस ऑफ फ्री लिया, गैस ऑफ फ्री लेके अभी तो 2-3 सिंगड़ा खा देती हूँ, कुछ नहीं होता है। चाय पीती हूँ सुबह शाम पीते हो लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेरा छोटा बेटी था हाँ
भी पूरी चाय भी पीती हूँ, पूरी भी खाती हूँ, सब कुछ मतलब। और मेरा छोटा बेटी है, वो स्कूल से मतलब हर हफ्ता मतलब कंप्लेन आता है, सिस्टर गाली देता है, टीचर गाली देता है, बोले तुम्हारा बेटी को तुम देखभाल नहीं करते हो, अच्छा से खाना नहीं देते हो, बोले प्रेयर में जाता है, लाइन पे फेंट होता है ऐसे। तो उसका मेरा बेटी भी मतलब पीरियड्स का इतना प्रॉब्लम, छोटा है बेटी 12 साल का है, तो वो भी मतलब हफ्ता में 6 दिन होता है क्लास, 6 दिन में 2 दिन क्लास अटेंड करता है, बाकी आपस आ जाता है, मतलब क्लास नहीं कर सकते, मतलब कभी बैठते बैठते बेहोश हो जाता है इसे। तो वीकनेस है। बाद में वो ये HB+ पिलाया उसको और रिसबेरी जूस पिलाया, तो वो सब पी के अभी आज मेरा साथ आया हुआ है बेटी। अच्छा है। धन्यवाद देने जाते हो। शायद डेजॉय नहीं रहने से शायद पता नहीं है, आज तो पता नहीं है हॉस्पिटल में शायद टाइम पे कोई नहीं रहने से मतलब पता नहीं है, ऐसे लगता है मैं अभी मर ही जाऊंगा ऐसे। इतना गैस का प्रॉब्लम था ना, अभी कुछ नहीं, अभी मतलब कुछ गैस अभी आई हूँ इधर, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो मैं कहीं भी नहीं जाता है, नहीं बैठने नहीं सकती, खड़ा होने नहीं सकते, इतना प्रॉब्लम था मेरा। अभी तो आई हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी जाती है। मेरा नाम मैं नेपाल से हूँ, धनगढ़ी, और मैं पहले शुरू में एक तुलसी लिया था, सब लोग एक एक करके बता रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं LDP में, सभी लोग बता रहे हैं कैसा प्रोडक्ट में क्या रिजल्ट मिला है। तुलसी लिया, तुलसी लेने के बाद पहले मेरे नाती को, पोता को और मेरे बीवी को थोड़ा सर्दी जुकाम होता है, तो तुलसी मैंने पहले इसको ट्रायल लेने के बाद 5-7 दिन इसको विचार किया, तो 4-5 दिन में तो मेरे नाती को थोड़ा छाती में घेर बंद हुआ, तो मैं भी शाम को सुबह खाता था, और सुबह भूखा पेट में खाने में दिशा भी नहीं खुलता था, तो दिशा भी खुलने लगा। इसके बाद धीरे धीरे प्रत्येक कैंपस का जितने लेक्चर हो उनको सब तुलसी दिया है। नेपाल में सबसे 1 नंबर पे तुलसी मैंने बेचा, जो कि मेरे अभी स्थिति आया था कि जब मैं मांगते कंपनी ने मेरे तुलसी देने बिल्कुल उसी टाइम में 400 पीस मेरा हाथ से 1 महीने के अंदर में बेचने वाले थे, तो 1 महीने के बाद वो लोग पूछने लगे तेरा तुलसी कहाँ गया, तो कंपनी में तुलसी नहीं है, तो क्या करें समस्या आ गया, तो मेरा हिम्मत बहुत डाउन हो गया। तब उनको इसलिए 1 महीने के अंदर में 1-1.5 महीने के अंदर में तुलसी जैसे भी दो, फिर तुलसी आया, फिर 200 पीस 1 हफ्ते के अंदर में मैंने तुलसी से मैंने ऐसे और मेरा गाँव का एक किसान था बलबन साहब, उसका 8 साल हुआ, तो खांसी का भी दवा खाता था, तो खांसी का भी ठीक, तो उसको अष्टपुरासना तुलसी खिलाया, तो 10 दिन के अंदर उसने मेरा घर को अपने घर में बुलाया, घर में बुलाया, तो बहुत मेरा आदमी खाने लगा था, तो मेरा खांसी भी खटारा आने लगा, सब चीज छाती एकदम हल्का हो गया, बोला हल्का हो गया, बताने के बाद तो मैं तो बहुत खुश हो गया। उसने 4-5 महीने के और बुलाया, और पैसा के अंदर में लगभग 1 लाख का बिजनेस मैं एक पैसा के महीने में करने वाला हूँ। ये तो है मेरा जीवन साथी है, हमेशा हमेशा लास्ट। गुड इवनिंग, मैं नमस्कार, मैं कुछ प्रोडक्ट के बारे में बोलना चाहती हूँ। माइक सामने माई सेल्फ जूली दे फ्रॉम शिवसागर आसाम से। कुछ महीने के बाद जब हम कलकत्ता LDP के लिए जाने गए थे, क्वालिफाई हो चुके थे, तो उसी टाइम मम्मी का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुआ। वो पहले से मैं छोटी तब से देखती हूँ, मम्मी का बहुत सारा प्रॉब्लम होता था, जो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। तो उस टाइम इतना बीमार हुआ कि लोकल हॉस्पिटल में हमने एडमिट किया,
फिर वहाँ से डॉक्टर बोला कि हाँ नहीं होगा, मेडिकल आपको कहीं दूर में लेके जाना पड़ेगा। तो दूसरा सिटी में जाके फिर हमने वहाँ पे टेस्ट कराए, करीबन 10 दिन अस्पताल में थे। तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला हमें, डॉक्टर ने बोला कि आपकी मम्मी को जो प्रॉब्लम है तो हम एक डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकते, इनको 2-3 डॉक्टर चाहिए। तो नेफ्रोलॉजी आपको जाना पड़ेगा और फिर इनको डाइटिशियन के पास भी जाना है और मेडिसिन डॉक्टर को भी, मतलब 3 डॉक्टर चाहिए इनको, ऐसे बोला। आप यहाँ पड़े रहने से जो हो सका हमने कर दिया ऐसे। तो मैंने मम्मी को घर पे लेके आया और उसके बाद मैं खुद सोच रही थी कि मुझे डिजॉय का प्रोडक्ट, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को दिया, अच्छा मैं खुद भी यूज करती हूँ। बट एक बार मम्मी को इतना प्रॉब्लम है, डेली 14 टेबलेट्स मम्मी को देना पड़ता है, मतलब कितना टाइम पे क्या दूं। और ऐसे में सिंगल मदर, मुझे खुद जाके इनकम करना पड़ता है, तो मम्मी का देखभाल के लिए भी बहुत पैसा चाहिए और इतना टाइम पे दवाई देना भी मुश्किल है। तो कैसे हैंडल करो, ये भी दिक्कत हो रहा था। उसी टाइम मैंने क्या किया, हमारे जो डॉक्टर्स के लाइव होते हैं उसमें मैंने डॉक्टर से बात किया। बात करने के बाद उन्होंने बोला मुझे, आप ऐसे तो नहीं होगा, आप रिपोर्ट भेजो मुझे, कल मेरे से बात करो। तो मैंने नेक्स्ट डे रिपोर्ट भेजा। फिर डॉक्टर ने मुझे 2 प्रोडक्ट सजेस्ट किया। सिवाक्टोन बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो लोगों को लाइफ देती है, तो जिबाटोन, और एक किडनी कवच दिया, क्योंकि मम्मी का लेफ्ट किडनी जो है, मैं यहाँ बता दूं कि किडनी डैमेज होने के बाद भी वो मतलब रिड्यूस होता है। हमारा सिवाक्टोन ऐसा चीज है, क्योंकि मम्मी का लेफ्ट किडनी ऑलरेडी डॉक्टर बोल रहा था कि 1% ऐसे कुछ काम कर रहा है वो। तो मैंने 20 डेज वो दोनों प्रोडक्ट यूज कराए मम्मी को। फिर मैं 20 डेज के बाद फिर उस सेम लैब में मैंने यूज कराया, सॉरी टेस्ट कराया उनको। तो रिपोर्ट, इतना अच्छा रिपोर्ट आया, तो मैंने तो खुद देख लिया। अब मुझे किसी डॉक्टर को दिखाना है, तो मैंने सोचा अच्छे डॉक्टर को, मतलब मुझे और एक डॉक्टर ने बोला था कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से ओपिनियन लो। आप तो बता रहे हो ये प्रोडक्ट यूज करके अच्छा हो रहा है, लेकिन हमें नहीं लगता है, आप एक बार ओपिनियन लेना चाहिए। तो मैंने अपोलो हॉस्पिटल हमारा शिवसागर में जो है, वहाँ पे मुंबई से एक डॉक्टर आते हैं महीने में एक बार, मैंने उनसे अपॉइंटमेंट लिया। फिर उनके पास जाके मैंने मम्मी को वो सेकंड रिपोर्ट जो उनको दिखाया, तो उन्होंने बोला आपका लैब में कुछ गड़बड़ है। आपने जो टेस्ट कराया वो लैब गड़बड़ है, क्योंकि जिसका क्रेटिनाइन बढ़ जाता है 2.3 पॉइंट हो जाता है, वो इतना, तो मतलब इतना जल्दी कम कभी नहीं होता है, कम होता है। जो टेस्ट क्या वो बोल रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो मेरा तो और भी अच्छा लग रहा था सुन के ये बात। फिर उन्होंने ऐसे बोला कि ऐसे, लेकिन मेनली क्या, मैंने तब बोला डॉक्टर को कि सर मुझे थोड़ा डर भी लगता है ना, डॉक्टर मम्मी का ये प्रॉब्लम है, पता नहीं उनको क्या चढ़ जाएगा। तो मैंने बोला सर एक्चुअली बात क्या है ना, मैं आयुर्वेदिक सेक्टर में काम करती हूँ और वहाँ से मैंने डॉक्टर से बात करके मम्मी को 2 प्रोडक्ट यूज करा रही हूँ। तो वो प्रोडक्ट यूज करने के बाद मम्मी का, मतलब मैं ये रिपोर्ट के बारे में नहीं बोल रही सर, मम्मी का जो फिजिकली एक्टिविटी है उसमें बहुत बदलाव आया है। मम्मी पहले बैठ नहीं पाती है, सोने से उठाना पड़ता है, खुद चल के बाथरूम भी नहीं जा सकती थी, ऐसी कंडीशन में आ गई थी। जो मेरा यहाँ डाउनलाइन बैठे हुए उनको भी पता है, उन्होंने खुद मुझे हेल्प किया था मम्मी को इलाज कर डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए। तो खुद भी अभी देखते हैं और बोलते हैं कि आपकी मम्मी कितनी अच्छी हो गई है। क्या बात। हाँ, तो डॉक्टर ने मुझे बोला, हम अगर डॉक्टर से बात करें तो डॉक्टर भी बोलेंगे, लोग बोलते हैं ना डॉक्टर के बिना सजेशन दवाई नहीं दे सकते, बट आप अगर कॉन्फिडेंस लेके डॉक्टर को बात करेंगे ना, तो वो भी आपको परमिशन देंगे। क्योंकि मुझे दिया था, हमारा ये चीज होना चाहिए कि डॉक्टर ने बोला था मुझे कि पेशेंट का ठीक होना मेन चीज ये होना चाहिए, दवाई क्या दे रहे वो नहीं है। अगर आपका मम्मी इस दवाई से ठीक हो रहा है तो आपको ये रेगुलर यूज कराना है, वो डॉक्टर तो बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से मैं मेरा फेसबुक में मैं बराबर अपलोड डालती हूँ। अभी जो मैं फील्ड में जा रही हूँ तो मुझे देखने को मिल रहा है बहुत सारे लोगों को स्किन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर स्किन में प्रॉब्लम ज्यादा आ रहा है तो सिवाक्टोन सही में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। मैंने फेसबुक में डाला हुआ है, लोगों का, कस्टमर का जो रीजन है, किसी एक कस्टमर ने मुझे बताया हुआ है, मैंने वीडियो करके डाला है कि उनको 7 साल से उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, स्किन प्रॉब्लम इतना बढ़ गई थी कि पूरा सर में बाल भी मतलब खराब हो गए थे, स्किन पूरा बर्बाद हो चुका था और भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे उनको। तो मैंने उनको बोला कि आप सिवाक्टोन यूज करो इससे आपको। तो मैंने सिवाक्टोन, गिलोय और तुलसी देना शुरू किया उनको। 1 बोतल खाया, दूसरा नेक्स्ट खत्म होने के बाद मैंने जो दूसरा बोतल लेके गया उनके लिए, तब उनके साथ मैंने वीडियो किया। तभी उन्होंने, मैंने अभी नहीं, मैं 7 साल से इलाज करा रही थी, बट अभी मुझे 100% ये मतलब कॉन्फिडेंस है, ऐसा वो बोला है कि मुझे इससे पूरा ठीक हो जाएगा, मतलब 50% तो मुझे ठीक हो गया है। टाइम नहीं है बोलने के लिए मैं, हाँ
थैंक यू। वंडरफुल वंडरफुल। सो इसमें एक चीज मुझे जो समझ आई, आप सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छा चीज है याद रखने के लिए। डेजो इज अ कंपनी जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन कॉल डॉक्टर कंसल्टेशन की सर्विस प्रोवाइड करती है। उस सर्विस का मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए, क्योंकि कई सारी ऐसी बीमारियां होती है जहां पे पेशेंट हमारी बात का भरोसा नहीं करता है। उन केसेस में कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन कॉल डॉक्टर कंसल्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जहां पे आप अपने पेशेंट्स को डॉक्टर से डायरेक्ट बात करा सकते हैं, आप डॉक्टर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, एंड डॉक्टर बकायदा प्रिस्क्रिप्शन पे प्रोडक्ट रिकमेंड करेगा। सो आप लोगों के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। एक जो ट्रस्ट फैक्टर होता है डॉक्टर के प्रति, वो किसी भी पेशेंट का ज्यादा होता है हमारे से ज्यादा। एंड डॉक्टर जिस तरीके से एक बीमारी को समझ सकते हैं हम कभी भी नहीं समझ सकते। तो ऑलवेज जो कंपनी की फैसिलिटी है, कंपनी का सिस्टम है, कंपनी की सर्विस है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करिए। राइट? ओके, लास्ट प्लीज। ज्यादा खाना हो गया। आपका नाम बोलो, कहाँ से? हाँ बोलता हूँ। हम कैलकाटा से तारक चंद्र बर्मन। ज्यादा खाना खा के लास्ट में पान मसला देना है। हम पान मसला देके थोड़ा 2-4 बात करता हूँ। जो प्रोडक्ट में आपको कोई बात नहीं, प्रोडक्ट में आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या फायदा है, वही बात करो। हम बायो जर्मनिया मैट्रेस यूज किया। हमारा रिमोटेड आर्थराइटिस था। हाँ, 3 महीना यूज किया। 3 महीना यूज के बाद हम आधार कोई दवा नहीं खाया। क्या बात? हाँ, हमारा आर्थराइटिस क्योर हो गया। हमारा प्रेशर एवं शुगर, प्रेशर 175 था, शुगर था 190। हम सिवक्तन जूस पिया 3 बोतल 3 महीना से खत्म कर दिया। हमारा शुगर प्रेशर सब नॉर्मल हो गया। हाँ, ये देखते हमारा बीवी को बोला तुम्हारा इतना बीमार था, ठीक हो गया, क्या खाता है? हम तो श्रीवक्तन जिस पिया, तुम खाएगा? हमारा तो प्रेशर ज्यादा, ठीक है तो हमको तो हम तो 2 टाइम खाता है, तो हम 2 टाइम नहीं खाएगा। वो बोला हम 1 टाइम खाएगा। 1 टाइम खाकर उसका प्रेशर नॉर्मल हो गया। हमारा लड़की ITI कॉलेज पढ़ता है, उसका पेट का दर्द, टॉयलेट बार बार जा रहा। तो पापा हम कैसे जाएगा, ट्रेन में टॉयलेट हो जाएगा, क्या करेगा? हम हमारा माँ का पास सुना। हम जब छोटा था, हल्दी है ना, हल्दी पानी का साथ थोड़ा गर्म पानी का साथ 1/2 चम्मच हल्दी देकर हमारा लड़की का दिया। उसका 20 मिनट में टॉयलेट नॉर्मल हो गया। हाँ, वो एक ट्रेन मिस करके बाद में जो ट्रेन है वो ट्रेन में पकड़ के चला गया। हम फोन करके 3 महीना पहले हम फोन करके बताया जे लड़की तुम अभी कैसे हो? बाबा हम अच्छा हो। तुम्हारा हल्दी बहुत काम किया। हमारा परिवार देजाई का जे ग्रोसरी है उसके बाद आदर्श कोई ग्रोसरी नहीं लेता है।
वंडरफुल वंडरफुल। सो आ रहा है विश्वास? मैं यहाँ पे जो भी लोग आए थे किसी को नहीं जानता हूँ। अगर किसी को लग रहा हो कि मैंने यहाँ पे किसी को खड़ा करके ये सब बुलवाया है, मैं आज सबसे पहली बार मिला हूँ। एंड जिसने भी आज जो बात करी है दिल से करिए। एंड अभी भी अगर किसी को विश्वास नहीं है, पहले खुद इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सो एलडीपी ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार्स, क्या इंपॉर्टेंस है इसको जानिए। जितना ज्यादा खुद को इम्प्रूव करेंगे, जितना ज्यादा सीखेंगे, जितना ज्यादा खुद पे काम करेंगे, उतना ज्यादा अपने बिजनेस को और अपनी लाइफ में आगे जाएंगे। बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग इज अ बिजनेस जो आपसे आपका पैसा नहीं मांगता है आगे लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए। आपसे सिर्फ आपकी मेहनत, आपका पेशेंस और आपका डेडिकेशन मांगता है। अगर आपने इस बिजनेस को 1 साल अपना 100% डेडिकेशन और पेशेंस के साथ आप ये काम करते हैं, आई कैन गारंटी यू आपके जो भी सपने हैं, आपकी जो भी आशाएं हैं, आप सब कुछ इस इंडस्ट्री से डेजॉय के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। बस आपको वो निर्णय लेना पड़ेगा, आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा। आप 1 कदम चलिए, हम आपके साथ 10 कदम चलने को तैयार हैं। एवरी डे 24/7 12 महीने हर समय कंपनी आप लोगों के साथ खड़ी है। किसी भी तरीके से आप अपना के देखिए एंड आई कैन गारंटी यू कि देयर इज नो बेटर अपॉर्चुनिटी देन डेजॉय इन द मार्केट। बहुत सारी कंपनीज डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही है, बट डेजॉय जैसे प्रोडक्ट, डेजॉय जैसा प्लान, डेजॉय जैसी प्रोफाइल और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये चीज की मैं आपको गारंटी देता हूँ। एंड आज यहाँ खड़े होकर आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि 100% आपका फ्यूचर डेजॉय के साथ सिक्योर है। उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े, जितनी मेरे में श्रद्धा है, जितनी मेरे में क्षमता है, पूरी तरीके से आप लोगों के साथ मेहनत करने को तैयार हूँ। आपकी पूरी अपलाइन, डेजॉय की पूरी टीम, हमारा पूरा मैनेजमेंट, हर एक व्यक्ति आप लोगों के साथ खड़ा है आप लोगों को सक्सेसफुल बनाने के लिए। बट वो कदम और वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, वो मैं आपके लिए नहीं कर सकता हूँ। बट आपको वो पहले कदम के बाद आपको मैं आपके साइड में खड़ा मिलूंगा हर समय, हर जगह। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। एंड आशा करता हूँ इस एलडीपी से आप बहुत अच्छी नॉलेज लेकर जाएंगे, अपनी टीम को और बेहतर तरीके से डेवलप करेंगे और आप जो भी अपने गोल्स बनाए हैं उन गोल्स को समय से बहुत जल्दी अचीव करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी नेटवर्किंग। थैंक यू।